हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेशल स्कूल टीचर का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। ठीक है, तो बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर आप जाके देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट इसका दिया हुआ है क्लास 1 to 5 एंड क्लास 6 to 8 के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, जो स्पेशल स्कूल टीचर का वैकेंसी है वो जो आया है, देखिए 7,279 टोटल पोस्ट है इसके लिए। ओके, तो देख लेते हैं 1 to 5 के लिए जो है कुल 5,534 पद है, यानी कि 5,534 पोस्ट है 1 to 5 के लिए। ठीक है, स्पेशल स्कूल टीचर के लिए है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ बहुत सारे जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि किन बच्चों को पढ़ाना है, जैसे ब्लाइंडनेस है और हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लो विज़न है, स्पीच एंड लैंग्वेज है। तो ये सब के लिए यहाँ पर आपके टोटल पोस्ट दिए हैं। ओके, जैसे सीपी के लिए जो है टोटल पोस्ट जो है 285 है। ब्लाइंडनेस के लिए जनरल का जो पोस्ट है 228 है। और फीमेल जो जनरल में आती है फीमेल के लिए है 100 एंड टोटल पोस्ट है 558। तो इस प्रकार से जो टोटल पोस्ट है इसमें 1 to 5 के लिए वो है आपका 5,534, यानी कि 5,534। तो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और इसका जो वेतनमान यानी कि सैलरी जो है इसका 25,000 सैलरी है क्लास 1 to 5 के लिए। अब देख लेते हैं क्लास 6 to 8 के लिए। तो इसके लिए टोटल पोस्ट है 1,745। 1,745 टोटल पोस्ट है। और इसके लिए भी देखिए सीपी के लिए है 52 पोस्ट है जनरल के लिए, और फीमेल के लिए 14 पोस्ट है। और टोटल इसका जो पोस्ट है 83 है। तो यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें भी। ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लो विज़न है, स्पीच एंड लैंग्वेजेस है। तो इस प्रकार से इसका जो टोटल पोस्ट है आपका 1,745। ठीक है, 1,745 टोटल पोस्ट है। और इसका जो सैलरी है वो 28,000 है। क्लास 1 to 5 का जो था वो 25,000 था, और 6 to 8 के लिए है 28,000। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में, इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। एंड देन सेकंड है जो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त वैध CRR यानी कि सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर एवं एतद संबंधी प्रमाण संलग्न करना होगा। यानी कि जो CRR है, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर के द्वारा एक नंबर दिया जाता है उन लोग को जो स्पेशल एजुकेशन में, मतलब बीएड किए होंगे या फिर डीएलएड किए होंगे उनको, तो वहीं यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो उसके साथ है थर्ड जो है विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो, यानी कि देखिए 2023 में हुआ है। और क्लास 1 to 5 के लिए BSS टेट पेपर 1 एंड 6 to 8 के लिए BSS टेट पेपर 2। तो 1 to 5 के लिए पेपर 1 का क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफाइड चाहिए, और 6 to 8 के लिए पेपर 2 के लिए क्वालिफाइड चाहिए। ओके, तो ये 2023 में हुआ था ये पात्रता परीक्षा जो है। चलिए अब देख लेते हैं 1 to 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए विशेष आवश्यक शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता। देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड, बोले ना स्पेशल एजुकेशन आता है डीएलएड के लिए, और बीएड के लिए भी आता है, बीएड में भी आता है। तो विशेष शिक्षा में डीएलएड किए हो, साथ ही उनका जो CRR यानी कि जो हमने ऊपर में देखा था सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, ये जो है ये उनका नंबर मिला हो तो ही ये फॉर्म भर सकते हैं। ओके, या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड,
सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समकक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर धारित हो। वही जो सीआरआर नंबर जो है वो मेन है, ठीक है। और साथ में एक और चीज़ है कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन परीक्षण, यानी कि 6 माह का वो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको वो पढ़ाए हुए हो, यानी कि ट्रेनिंग किए हुए हो 6 माह का, तभी वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर वो नहीं किए हैं तो इसके लिए भी आगे है, आगे मैं बताऊंगी, आगे दिया हुआ है। ओके, तो चलिए 6 to 8 के लिए जो है अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, ग्रेजुएशन चाहिए, 50% न्यूनतम मार्क्स आना चाहिए, और साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड, देखिए स्पेशल एजुकेशन में बीएड चाहिए, के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर इसके लिए भी चाहिए। ओके, और बीएड के साथ भारतीय या फिर बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित हो। और इसमें भी देखिए अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, यानी कि 6 महीना का टीचिंग ट्रेनिंग चाहिए जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाए हो, ठीक है। और यहाँ देखिए जो मैंने बोला था ना कि 6 माह का अगर आपने अध्यापन परीक्षण प्रारंभ नहीं किया है तो उसके लिए क्या है कि देखिए इसे प्रशिक्षण चर्या प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर आपने नहीं किया है तो जब भी आपका स्टार्ट होगा उसके 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको 2 ईयर के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो बाकी ये सब आप लोग देख सकते हैं। एज का क्राइटेरिया जो है वो सेम है पहले की तरह, न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष, और अधिकतम जो है मेल के लिए 37 वर्ष, और फीमेल के लिए 40 ईयर्स, जनरल का मैं बता रही हूँ। ओके, बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं इसमें। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सब्जेक्ट इसका जो सिलेबस है, रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट विषय जो है भाषा अर्हता, यानी कि हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो होगा, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफिकेशन होगा, उसमें सिर्फ आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो हो जाएगा। सेकंड है आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पोर्शन, ठीक है। तो जो लैंग्वेज है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, और जो जीएस है वो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपका हो जाएगा 150 क्वेश्चन। टाइम मिल रहा है आपको 2.5 घंटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्ट 1 में जो है लैंग्वेज के लिए, तो उसमें आप अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू या बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि आप एक आपको तो इंग्लिश लेना होगा, और दूसरा लैंग्वेज जो है हिंदी लीजिए या फिर उर्दू लीजिए या फिर बांग्ला लीजिए, ये तीनों में से एक लेना होगा, बट एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश इंग्लिश लेना होगा। ओके, और इसमें जो है कम से कम 30% आपको लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। दूसरा है पार्ट 2 में दिया हुआ है कि जीएस के लिए देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, सामान्य जागरूकता है, फिर साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का, और जियोग्राफी है, और इन्वायरमेंट है। तो ये कुल विषय है, और ये जो है टोटल सब्जेक्ट ये जो है एससीईआरटी या फिर एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों पढ़ लें, या फिर आप बस एससीईआरटी भी पढ़ के जाएंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो सिर्फ एससीईआरटी में नहीं दिए रहते, कुछ कुछ सब्जेक्ट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों में मतलब दिए रहते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जो एससीईआरटी में ना दिए हो एनसीईआरटी में दिए हो, तो मेरे ख्याल से दोनों इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए 6 to 8 के लिए, तो इसके लिए जो है एक तो लैंग्वेज है, ठीक है, उसका
30 मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चन। और दूसरा है जीएस है, ठीक है, वो जो है 40 मार्क्स के लिए 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसमें जो एक स्पेशल सब्जेक्ट आ जाता है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो होगा मेन 80 मार्क्स के लिए 80 क्वेश्चन। तो इसमें इसमें भी टोटल है 150 क्वेश्चन और 2.5 घंटे टाइम है। तो इसका जो है भाग 3 तो है, भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3। तो पार्ट 1 में तो आपने देख लिया कि लैंग्वेज है। पार्ट 2 में जीएस है, जो कि इसमें सिर्फ 40 मार्क्स का होगा। उसमें था 120 मार्क्स के लिए, इसमें सिर्फ 40 मार्क्स के लिए होगा जीएस। और सेम है और मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी, ठीक है। पॉलिटी वगैरह नहीं है 6 to 8 के लिए। 1 to 5 के लिए भी आई थिंक पॉलिटी नहीं था। सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में पॉलिटी है, 1 to 5 के लिए, बट 6 to 8 में पॉलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट यहाँ दिया हुआ है कि नहीं है। बट 1 to 5 में है, ओके, सामाजिक विज्ञान में पॉलिटी आता है। तो चलिए, और भाग 3 में जो है वो आपको, आप जो सब्जेक्ट लिए हैं उस सब्जेक्ट का, जैसे कि आपने अगर मैथ साइंस लिया है तो वो हो गया, अगर सामाजिक विज्ञान आपने लिया है तो वो हो गया, अगर आपने हिंदी लिया है, उर्दू लिया है या संस्कृत लिया है, मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है वो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ नोट पढ़ लीजिए, 6 to 8 के लिए सोशल साइंस का अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हैं सेक्शन 1 में, अगर इतिहास रखते हैं यानी कि हिस्ट्री रखते हैं या फिर ज्योग्राफी रखते हैं, इन दोनों में से एक, हाँ, एक ज़रूरी होगा, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी एक ज़रूरी होगा इन दोनों में से। अगर सेक्शन 1 में आपने हिस्ट्री चूज़ किया है, तो सेक्शन 2 में आप चूज़ कर सकते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को। अगर आपने हिस्ट्री चूज़ किया है सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 2 में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में से एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और अगर आपने सेक्शन 1 में ज्योग्राफी चूज़ किया है, तो सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में से किसी एक विषय को चुन सकते हैं। यहाँ पर आप हिस्ट्री नहीं चुन सकते हैं। अगर आप सेक्शन 1 में ज्योग्राफी चूज कर लिया है, तो सेक्शन 2 में आप हिस्ट्री नहीं चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपने हिस्ट्री चूज़ कर लिया है सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 2 में आप ज्योग्राफी चूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख करके कीजिएगा, ओके। और इसका भी जो है एससीईआरटी एनसीईआरटी, आपको एससीईआरटी या फिर एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि भाग 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर में होगा, और सभी जो है एमसीक्यू बेस होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ओके। यहाँ पर देखिए, महिलाओं तथा मतलब महिलाओं ने जो है न्यूनतम 32% मार्क्स लाना होगा, तो ही वो क्वालिफाई होंगे, और बाकी 40% है जनरल लोगों के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जाति प्रमाण, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल वगैरह ये सब आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं, देख लेते हैं। तो आप बीपीएससी के साइट पर जा करके इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी मतलब डेट आया नहीं है फिलिंग का, आई थिंक 2 जुलाई से है, आगे दिया है, ठीक है। आप ये सबको पढ़ लीजिएगा, ये क्राइटेरिया है। पहचान पत्र जो है हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ये सब चाहिए, आप देख सकते हैं। हाँ, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेगा, जनरल के लिए, और महिलाओं के लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये, ठीक है। और बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त लगेंगे, ठीक है। हाँ, इसका देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 2 जुलाई है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 28 जुलाई। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप 2 जुलाई से फॉर्म फिल कर सकते हैं 28 जुलाई तक, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल वगैरह चाहे जो भी सर्टिफिकेट अगर नहीं बना हो, तो कोशिश कीजिए कि अभी आप बनवा लें, तो बेहतर होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी इस बार से करना है, ठीक है। आप यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है।
और कुछ डिजिलॉकर अकाउंट के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में दिया हुआ है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है स्टेप 1 में, स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन, स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन, स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, स्टेप 5 एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन एंड स्टेप 6 अपलोड फोटो या सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक। तो इसके बारे में आप डिटेल में आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो ज़रूरी की चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आप बीपीएससी के साइट पर जा कर के ये फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं, ठीक है, 2 जुलाई से। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।